सुखदेव जी बोले हाँ परीक्षित, लोभ दो प्रकार को होते। लोभ के कितने प्रकार हैं? दो। एक संग्रह वृत्ति लोभ और दूसरा होता है पाप वृत्ति लोभ। संग्रह वृत्ति लोभ कैसो आए? ने आदमी खुद खावे ने दूसरे को खान देवे, जो आए संग्रह वृत्ति लोभ। उदाहरण ऐसा समझ लो, खेत में फसल में अपन एक लकड़ी गया ऐसी गड़ा देते कि ऐसी रोखों कपड़ा पहरा दे। का कहते हो? बिजू को। तुम्हारी तरफ का कहते? बिजू को ही कहते, बिजू को। अब ने तो वो खुद फसल खा रहा हो और न दूसरे जानवर आ रहा है, जो है संग्रह वृत्ति लोभ के। अरे बिजू के खेत के काय खो अप जस लेत, और ने खुद खाए खेत खो ने औरों को खाने दे। पर अब खेतों में बिजू के नहीं बचे, वे गांव में रहने लगे। हाँ, ऐसो हो नहीं सकत कि इतनी बड़ी गोहची में दो चार बिजू के ने हुए, हमारा चैलेंज कहाव ने हुए। तो अब चिनार तुमने कर लियो के गोहची के बिजू के कुआं। जिंदगी वे मंदिर नहीं गए, जिंदगी कथा भागवत में नहीं गए, जिंदगी रामधुन रामायण प्रवचनों में नहीं गए। पर कहूं दो चार जने रोज मंदिर जान लगे तो ये दरवाजे बैठे बैठे जा जरूर कहते हैं कई बच्चा अब इनको तो बेमान है, ये तो हरिश्चंद्र आए, अब ये तो बहुत बड़े भजनानंदी बन बैकुंठ जे। वास्तव में वो तो जे है बैकुंठ ही, पर तुम मुंह में कीड़ा पर के यही गोहची में मारो हो वही दरवाजे। कुत्तों घाई ने कल तो विपिन बिहारी को नाव बदल दी। वो तो मंदिर जा रहा हो सो बैकुंठ जे है ही, पर तुम्हें ऐसो लखवा घल है यार। अरे तुम्हें नहीं जाने दद्दा सो बिल्कुल नहीं जाओ, पर काय खो बिजू के बने दूसरों की तर्कें कर रहा है। ने खुद जा रहे हो दूसरे जा रहे सो तर्कें करवा ले, दो चार तो इनमें धरी हुई अब। हाँ, जिंदगी जे मर गया नहीं जाए, पर दो चार को हमारी बहने सोच ले में कि चलो री जे दुनिया की गृहस्थी के तो काम लगे ही रहते हैं। अपन तो सोमवार के सोमवार गांव के मंदिर पे भजन बांध ले, बे तो बेचारी झूला तारे ढोल की लाए मंदिर खुल जा रही, और दो चार बैठी दरवाजे। पता है कैसे बतिया? अब कहीं मीरा ने कर गई, मीरा भक्त ने जा रही, पुजारन बन गई। तो बात तो पुजारन बन है ही, तुमका डायन बन हो, तुमको आ चुड़ैलन मार दिया हो मुंह में कीड़ा पर के। भाई तुम्हें नहीं करने बिल्कुल नहीं करो, पर जो कर रहा है कम से कम वो को तो सुख से करन दे यार। एक होता है संग्रह वृत्ति लोभ, न आदमी खुद खाता है न दूसरे को खाने देता है, और दूसरो है पाप वृत्ति लोभ। कहूं तना अच्छी फसल बन गई तो आदमी मेड़ पे बैठ के मूछ पे हाथ फेरत है, ये साल उनकी मूड़ काट ले हैं, कैसे फसल अच्छी दिखा रही, तुम्हें शर्म नहीं लगी यार? तुमने एक एक बाल खेत में से बीनी, सो तुम्हारे घर के मोड़ी मोड़ा चड्डी को लला रहा है, और पुलिस वालों के और वकीलों के कुत्ता बिस्कुट खा रहा है यार तुम्हारे पैसा से। तुम्हें शर्म तो लगो चज्जे यार, तुम्हारी रो पैसा या है पुलिस के और वकील के, उनके कुत्ता खा रहा है बिस्कुट, और तुम्हारे मोड़ी मोड़ों को चड्डी नहीं जोड़ रही पैर वे। ऐसी कैसी गुस्सा है यार? एक बार जा भी तो सोच सकते तुम कि भगवान ने ये बार हम बेचारे थे कि 20 बोरा निकर 30 निकली, तो 5 और हम ही धरे ले रहे, पर ये 5 बोरा के पैसा हम को गरीब मोड़ी के ब्याह में लगे हैं। हम को मंदिर टूट रहा हो तो पीछे की दीवार की छाप करवा दें,
हम 10 जने मिलके गांव में एक भागवत करे हैं संजायती, हम 10 जने मिलके एक यज्ञ करे हैं, जा नहीं सोची तुमने? अकेले जा सोच रहा कि ये बार उनकी मूड तो काटा ही ले, चाहे पूरा धरे जमानत में। जो आए पाप वृत्ति लोभ, पैसा आओ और आदमी ने गलत तरीका अपना। भगवान से जब प्रार्थना करियो रे भैया, अकेलो पैसा ही न मांगत रखो भगवान से। भगवान से जो जरूर मांगियो कि प्रभु संपत्ति तो दियो, संपत्ति में कोई बुराई नहीं है, पर संपत्ति के संगे सद्बुद्धि दे रखो प्रभु, अपने चरणों से जोड़े रहियो। ना आदमी की संपत्ति आई और सबसे पहले उसकी बुद्धि खराब, भाई सबसे पहले बुद्धि खराब होती है आदमी की। गलत रास्तों पे पैसा लगे है, अच्छे काम में नहीं लगे। कोनो मंदिर बनवा दें, अरे एक आध काम तो ये सो कर जाए यार के मरवे के बाद 2-4 पीढ़ी वाले आदमी तुम्हें याद रखें। ये से कछु नहीं होए। तुम्हारे नेता की रैली में सुनी हुज्जे कहीं जब तक सूरज चांद रहेगा फलाने भैया का नाम रहेगा, चिल्लिया थे। सालक बाद कहूं भज्जा निपट जाए। फिर उन्हीं से पूछ क्यों जो चले आ रहे थे कि जब तक सूरज चांद रहेगा फलाने भैया का नाम रहेगा। फिर उसे पूछू का है भज्जा कौन दिन आने रहे थे? कहने लगे हमें बिल्कुल खबर नहीं यार, कमर गए भी। और कहने लगे तुम चले आ रहे थे? कहने लगे हम तो 300 रुपया में चले आ रहे थे। हरीरी झिल्ली डड़ेल तेल की पुड़ी सड़े आलू 2 पैकेट में लेते, 300 रुपया में लेते, रात में पक्का में लो तो। अच्छा चिल्ली आवे वारों को जो कछु नहीं कि कौन को चले आने ने वे झंडा देखे ने डंडा देखे ने टोपी देखे ने पट्टो देखे, वे तो पगुआ देखा जे ने पिया दो वही अमर रहेगा। बोलो पर ये व्यास गद्दी कह रही है, इसका तो मुझे पता नहीं कि जब तक सूरज चांद रहेगा फलाने भैया का नाम रहेगा, पर ये व्यास गद्दी कहती है कि जब तक सूरज चांद रहेगा भजन करने वालों का नाम रहेगा, परोपकार करने वालों का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा संत रैदास का नाम रहेगा, नानक देव का नाम रहेगा, मीरा का, प्रहलाद का, कर्मा का, तुलसी का, सूर का नाम रहेगा। कुछ ऐसा काम करके जाओ घर के नाव माओ ने राखे खबर, ये में तो तुम भूल जाओ। अब तुम तो एक जने ठाणे हो जा और हमें 11 पीढ़ी के नाव क्रम से सुना दे 1 मिनट में, हम मान जे के हाउ तुम वही घर के आओ। 11 पीढ़ी के नाव सुना दे, 21 के नहीं। खट खट के बाप को जो ना हो तो फिर बब्बा के बब्बा को जो ना हो तो 3-4 पीढ़ी से ज्यादा को हमें खुदा ही नहीं है पता हम तुम्हारी का कहता है। हमें खुदा ही पिताजी के बब्बा तक को नाव खबर है बस। हमने कभी पूछी नहीं जब का लेने देने। भाई कछुए सो करके गए होते तो अपन उनकी खबर रखते। अभी ऐसो कछु करके ही नहीं गए कि उन्हें खबर करो जाए, जा जा जोरत जोरत मर गए। हमारे बापा ने मजा मारो जा जात पे। एक आध काम प्यारे ऐसो करके जाओ, एक आध मंदिर बनवा दे। घर के तुम्हारा नाव पता है कब नोले हैं? हम बता रहे ऐसे आगे नाव चले तो बता जो ना नाती को ब्याह हो जाए तो मर गए तो और जिंदा बने रहे तो कहूं जिंदा रहे तो प्रपोत्र में फलाने फलाने, और मर गए तो स्मृति शेष नाव तो छप है। फिर जोन ना तुम्हारे लड़का के नाती को ब्याह भाव तुम्हारा नाव खत्म कार्ड से बताओ कौन छपवा 4 पीढ़ी पहले को। अब तुम कागजों से खत्म, अब कौन नहीं ले रहा तुम्हारा नाव। फिर मड़वा में अगर होश बनी रही घर को है तो जब पंडित जी के हैं कि पिताजी को ना बोले फलाने, बब्बा को बोले फलाने, बोले फिर अजा को उते भी तुम्हारी खबर करीजिए। कहूं जो उनको होश रही तो कहूं पी लाई तो उनको खुद की होश न रहे तुम बाप की दाएं।
तुम देखो मजा। मोड़ी वारो हाथ जोड़े फिर रहो बारात में है। मालक पंगत कर लगे को तुम हमें जाना था। अब काश में तो 3 पग्गा फंसा है। उनको पंगत या दिखा रही, उनको तो 3 बजे जब उतार जात है तो पूरे सो जात। वे कुत्ता से पूरे घर के घेराऊ फिरा था। जे को मिल गया कहीं दाऊ दोई ले आंधे आंखों से कुछ नहीं दिखा रहा हो। जब वो हाथ जोड़े फिर रहा था, जब करे देखो तो जानते हैं मैं कौन हूं। अरे ट्राली में की पुड़ी भी ना देखी हमने दरुओं को। 4 बजी रात है हमने खुद यहाँ पात्र डरी ने तू तेसे पुड़ी ले आओ जब प्राणों की परत है। बहुत ही खतरनाक होता है जी दरुआ। अरे 2 चले जा रहे थे साइकिल पे कक्का भतीजे, अच्छी ठुकी में कक्का गिर परो एक नरदा में। भतीजे को खबर भाई 2 किलोमीटर बाद के चटाई पे कक्का है नहीं। सुबह लौटो सु कक्का की अकेली गर्दन निकली थी नरदा में। उन्हें हलाओ कले कक्का 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 कहने लगे यार मत दी चलाओ हम तो अच्छे बैठे हैं। अब उनको जा होश नहीं है कि हम 2 घंटा से नरदा में धरे। फिर भी आदमी पी रहा दद्दा। अरे राम, अरे शराब में और जहर में इतना अंतर है। अगर जहर पी हो तो अकेले मर हो, और शराब पी हो तो पूरे घर को लेके मर जाओ। इस जहर ही पी ले यार, घर के तो सुखी बने रहे। आज तुम्हें तो मन नहीं है, ये सब तुम्हें ने पट जाए यार। जमीन बची रे वे माल बच्चे पल जाए में तो जैसे पाले हैं। अगर तुम सब बेच बांच के मार गए तो दारू तुम पियो भोगे जी हमारी बहन बेचारी। तुम्हारा तो एक काम कर क्यों बहन हरो, एक आध दिन अच्छी पी के आ सो भीतर की लगत जो साकर। अब बेग हुटी दिगो 2-3 अच्छी करहाई में कि हफ्ता खोच रहे ने तो को बता पे है कि हमें लोग आई ने मारो। हम तो सेवा करत रह जुहाओ मनो ये सुन दियो कि रीडाई की हड्डी चली जाए। अच्छे ना 2-4 बेलना चिपका दियो तुम तो। जब को पड़ा सो फूलो फिर गांव भर में। कहानों से हो बताओ, हर जगह माताओं की गलती नहीं है। कहां तक साइमे बेचारी गारी सुने मार खाए, अपनो पेट काट काट के बाल बच्चे पाले। वही में से तुम जो कछु बचो सो पी के घरे भाग जाए। कुछ एक काम ऐसा करके जाना, ध्यान से सुन लेना। अपने जीते जी अपनी मुक्ति का एक कार्य करके जाओ, क्योंकि दूसरों के द्वारा की हुई प्रार्थना तुम्हारे काम आने वाली नहीं है। जो तुम स्वयं करके जाओगे वो तुम्हारा है। एक आध काम तो ऐसो करके जाओ यार के 10-20 पीढ़ी नो आदमी कहवे के हाओ भाव तो कोहची में को। अरे यार उनने वो मंदिर बनवाओ तो आज भी तुम्हें अपने बुजुर्गों के नाव खबर नहीं हुई है, पर जो ने गांव में मंदिर बनवाए ही उन बब्बा के नाव खबर हुई है कि फलाने बब्बा भाई थे हमारे गांव में भी शंकर जी को चौतरा बनवा गए। एक फलाने भैया हते वे हनुमान जी को मंदिर बनवा गए। घर के नाव ले हैं चाहे नहीं ले हैं, पर जोनो जो गांव रहे है, जोनो अगर एक काम ऐसो कर गए तो तुम्हारा नाव रहे है। वृंदावन बिहारी लाल की। तो संग्रह वृत्ति लोभ और पाप वृत्ति लोभ दो ही आकाश को छू गए। लोभ ही तो आए। हिरणाक्ष ने उठाया मुगदर और जाके समुद्र में एक दाव धड़ाम से, ऐ समुद्र मुझसे युद्ध कर। समुद्र आगा बोले बेटा हम भी अपने समय में पहलवान रहे हैं, पर अब हम बूढ़े हो गए, अपनी कोनो सोंगरी को देख ले। माश नारद जी चले आ रहे थे, नारायण नारायण नारायण। हिरणाक्ष बोलो ए बाबा खाली लड़ना भिड़ना जानता है कि नारायण नारायण करता है?
नारद जी बोले भैया लड़बो तो नहीं जानत, पर लड़ावो ऐसो जानत है कि जे को लड़ा दो सो 7 पैरी नहीं सुरजी। और नारद के कान में, नारद जी ने हिरणाक्ष के कान में मंत्र फूंक दो। हिरणाक्ष गया और पूरी पृथ्वी को उठा लिया उसने, सार को निकाल के समुद्र में छुपा दिया। त्राही मच गई। ब्रह्मा जी को छींक आई और ब्रह्मा के दाहिने मुंह से, नाक से, दाहिने नाक से 12 है भगवान प्रकट भय। बोलो यज्ञ रूप 12 है भगवान की जय। भगवान 12 ने जहां अपने हाथ झटकारे, जहां हाथ के रोम टूट के गिर गए उते कोसा बन गई, जहां पांव के रोम टूट के गिरे उते दूबा बन गई, और पसीना की एक बूंद गिरी 12 की छाती से, एक नदिया बन गई जिसको नाम है क्षिप्रा, जो उज्जैन महाकाल की नदी है। जब भगवान 12 के पसीने की बूंद है, जिसको संकल्प की नदी कहा जाता है। भगवान 12 गए और अपने दोनों दाढ़ों पर पृथ्वी लेके आ रहे थे। पीछे से हिरणाक्ष आ गो और हिरणाक्ष गाली देने लगो। संस्कृत में गाली भी अच्छी लगा थी। कल रात में मां साहब बता रहे थे कि हमें हैं, मुझे तो पता ही नहीं मैं कहा हूं, पर संस्कृत में मां साहब, अब आप तो हमें करें सो बात ही अलग है। भारतीयार मर्यादाम देव भाषाम चुपेद तुम, भारत की मर्यादा की रक्षा अगर कहीं से हो सकती है तो देवताओं की भाषा संस्कृत से हो सकती है। संस्कृत की भाषा इतनी मीठी है, कौन गारी दे दे ऐसा लगा जैसे मैं तारीफ कर रहा हूं। हिरणाक्ष गारी दे रहा हूं भगवान को। इस लोग पढ़ियो क्या कह रहा है कि सत्यम वयंभो गोचरा मृग। ए बन के सुगर रुक। भगवान बोले कार्य हमें बन को सुगर या कह रहा हूं। अच्छा, भगवान को एक स्वभाव है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत। भगवान के कार्य तुम हमें गारी दे रहे तो हम भी गारी दे तुम। भगवान ने लौट के गारी दी। का कही भगवान ने? हिरणाक्ष बोला सत्यम वयंभो बन गो चरा मृग। भगवान बोले यस्माद बृंधेन मृग ये ग्राम सिंहान। अच्छा, जैसे कोई से कहो आओ ग्राम सिंह, तो वो का सोच है? हम अपने गांव में शेर घाई रहे थे, इसे हमसे का कही है ग्राम सिंह, जबकि संस्कृत में कुत्ता को कही गई ग्राम सिंह। भगवान कह रहे हम कुत्तों के भौंकने से डराता ही नहीं। शब्दों ही शब्दों को तो खेल है रे। अब जैसे कौन से जानवर कह दे अब भाई लड़ पर हमसे, अरे को हम कह दे मैं कि भज्जा तो क्षेत्र के शेर आए सो भज्जा फूल गए, जबकि कई तो हमने जानवर आई है। अच्छा, एक शब्द और है कुबेर को मतलब का हो संस्कृत में। कुबेर का क्या मतलब होता है? कुबेर को मतलब पैसा बारो नहीं होते आए। अपन नहीं क्या लगता भज्जा तो हमारे गांव के कुबेर हैं, हमारे क्षेत्र के कुबेर हैं। कुबेर मुबेर नहीं हुए। क्या मतलब होता है कुबेर का? संस्कृत में कुबेर का मतलब होता है काणा, ये कि ये आंख फूट जाए। का मां साहब कनवा को कुबेर कही जात। अब आदमी हुआ था पता है नन्या कई भज्जा तो कुबेर यहाँ भज्जा फूल के कुप्पा, जबकि कई कनवैया है। शब्दों का तो खेल है। जैसे ही हिरणाक्ष ने गाली दी सत्यम वयंभो बन गोचरा मृग, भगवान बोले यस्माद बृंधेन मृग ये ग्राम सिंहान। हम तुम जैसे ग्राम सिंहों के भौंकने से नहीं डरते। कर्णेन कर्ण मूले नो, भगवान ने एक थप्पड़ कान के नीचे दिया, हिरणाक्ष धड़ाम से गिर पड़ा। देवता स्तुति करके चले गए। ये भगवान का यज्ञ रूप 12 अवतार हुआ। भगवान तीसरे अवतार में देव ऋषि नारद बन के पधारे, जो कीर्तन के आचार्य बने। चौथे अवतार में भगवान नर और नारायण बने। पांचवें अवतार में भगवान
कपिल का अवतार लेके आए, जिनकी हमने अभी कथा सुनी शुरू में। फिर भगवान का हुआ दत्तात्रेय अवतार। दत्तात्रेय अवतार का मतलब था गुरु परंपरा। गुरु कैसो बनाव चाहिए। आजकल तो एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुन लियो, आजकल अपन में एक नई चलन आ गई है, जोन बड़े से बाबा जी दिखाने और अपन ने नारियल जनेऊ सुपारी लाई और वे बैठे दीक्षा को। ऐसी दीक्षा नहीं होती है। बाप और गुरु एक ही होते हैं। ध्यान से सुना जी, बहुत कर रही बात। बाप और गुरु एक ही होते हैं। ऐसो नहीं कि चमक धमक दिखानी और वे बैठे नारियल लाए, नहीं। जिंदगी में गुरु एक बनाना, मंत्र गुरु, दीक्षा गुरु एक, शिक्षा गुरु अनेक हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, पर मंत्र सिर्फ एक गुरु से लेना। अगर बाप नहीं बदला जा सकता तो गुरु भी नहीं बदलना चाहिए। और गुरु को मतलब क्या है? अकेले कान फूंक दे सो दीक्षा हो गई तो काय खोजे 100 और 150 खर्च कर रहा है। 5 रुपया लेके कंप्रेसर पे चले जा, सुधरवा दे सटक सो ये तरफ से ये तरफ न कर जे। दीक्षा का मतलब है जीवन का बदलाव। दीक्षा कोई कान फूंकने का मंत्र साधन थोड़ी है, ये ऊर्जा का स्खलन और ऊर्जा का ग्रहण, इसी का नाम दीक्षा है। जब योग्य शिष्य मिलता है तो गुरु के अंदर एक ऊर्जा का स्खलन होता है। स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस, इनके कान फुकाई ने भाई थी, वो तो उनके अंदर ऊर्जा बनी, योग्य शिष्य मिल गए, सुनने वो पूरी ट्रांसफर कर दी अपनी ताकत, जय आई दीक्षा। गुरु, आज के गुरु जी हरे सब देवे तज्जार हैं, माया बेखुदवार है। अब क्या बताओ यार, हमें कहूं माया दिखात होती, हमें जमीन में गड़ो सोनो दिखा रहा हो तो हम तुम्हारे गांव में ये रीछ से बने बैठे होते, हम खुदा ही ने खोद लेते क्या उनसे, हमारी ठाट बाट ने होते सब। बताओ, आज के गुरुजी हरे बाल बच्चे भी देने लगे, खुद कहे न दूसरे हो गिरमा पे फिर रहा है। आज के गुरुजी हरे चुनाव जितवान लगे। अरे यार, अगर हम तुम्हें चुनाव जितवा सकते हैं तनकसे में, तो तना हम और मेहनत कर ले, हम ही ने लड़ बैठ, हमें नहीं लगे पावर अच्छो के 4 गाड़ी पुलिस की आगे 4 पीछे। गुरु का काम कामना की पूर्ति करना नहीं है, गुरु का काम है तुम्हारी कामना मिटा देना। जब कामना मिट जाएगी तो कामतानाथ के चरणों में प्रेम बढ़ जाएगा। अरे कविता ही बिदत रहा है दुनिया में। फिर ऐसी गत होत है कि गांव गांव गुरु जी फिरे कि कहें दीक्षा ले, तुम नरखे जाओ चाहे स्वर्गे, हमें तो धोती कुर्ता देव। तुम्हें जहां मन हो तुम्हारा जज्जो अच्छी महंगी धोती कुर्ता वाल ले आओ, सो मंत्र देना है। एक चेला को पता लगो रे कि गुरुजी मर गए, क्या लोग अच्छे मर गए, बोले काय के गुरु मरे अच्छे मरे, चेला के मन चैन, और हर साले आ जाते धोती कुर्ता लेन। हर साले तो आते अच्छे मर गए। ये गुरु का मतलब नहीं है। दत्तात्रेय जी ने मंत्र गुरु एक बनाया, पर शिक्षा गुरु 24 बनाए। तो जिंदगी में मंत्र एक लेना, शिक्षा सबसे लेना। शिक्षा तो अगर बेटा से भी मिल जाए तो उसे भी ग्रहण कर लो, पत्नी से मिल जाए तो उसे भी शिक्षा लो। हर व्यक्ति से छोटे से भी गुण मिले तो ले लो। जरूरी नहीं है कि गुण बड़ी जगह मिले है, बहुत छोटी छोटी जगह भी ऐसी चीजें मिल जाती हैं कि आपने कल्पना नहीं की होगी। राम का, फिर भगवान का अवतार हुआ यज्ञ, फिर नाभि राजा और मरु देवी के यहां भगवान श्री ऋषभ देव हुए।
जिनके यहां से जैन धर्म की आधारशिला रखी गई। आत्मदेव जी बोले दिखा नहीं रहा हो कि मर रहा है, मर यार आए। बोले काहे? बोले हमारा बाल बच्चे नहीं है, एक मर रहा है। महात्मा बोले बाल बच्चे होते तो का हो तो? अरे बोले वाह, के बिन पुत्र न पित्र न पिंड मिले। हमारा अगर बेटा हो तो हमारे पिंडा पार तो हम भगवान के धाम चले जाते। महात्मा हंसने लगा। कौन कहता है? एक बात बताओ आत्मदेव, इतने दिव्य दिव्य महापुरुष संत हो गए, उनके यहां तो कोई संतान थी नहीं, उनके पिंडदान तो कोई करता नहीं, तो क्या वो सब नरक को चले गए? आत्मदेव, पिंडदान का मतलब जानते हो क्या होता है? पिंडदान का मतलब क्या है? खाली ये चावरों के 10-12 लड़ुआ बना के नदिया के किनारे पे पत्ता पे धर के हरदी चावल छिड़क के नदिया में फेंक दो, तुम्हें विमान उतर या बासन पानी में? बताओ। और अगर ये 23 सब होने हैं, चावरों के लड़ुओं से सब होने हैं, तो ये लाखों करोड़ों खर्च काहे गए? आखिरी में मोनी मोड़ों से कह दियो कि रे 1 कुंटल के बनवा जो अच्छे बड़े बड़े पिंडा 50 किलो तो मिल ही रहा है, कंट्रोल में नहीं मिल रहा है। गरीब आदमों को मिला 1 रुपया किलो नहीं। गरीब भी देखो तो रे भारत में कितने खतरनाक हैं। सबसे ज्यादा गरीब भारत में हैं। 1.5 लाख की मोटरसाइकिल, 50,000 को मोबाइल, गरीब आदमी 1 रुपया किलो के चावल ले भी जा रहा हो। 1.5 लाख की मोटरसाइकिल से जा रहा हो कि नहीं जा रहा हो? 1 रुपया किलो के चावल ले भी। इतना गरीब देश है अपना। उते 1 रुपया किलो की लाई पिसी अब गली में 20 रुपया की बेच के, अब वो कितने को आसो हमें पता नहीं है। कहा पर लो नहीं है। जो उते फंसाओ और उतई से बत जहां सन्नानी सुगाड़ी पे चले आ रहे कि दे दे प्यार दे, कैसे कौन हो से आए और जाके घले कौन हम ट्रक में सुमाय से 108 आ गई, कहीं जल्दी पार दे। अब पूरे के पारे ही ने जो हिचकी आ गई, कहीं जल्दी उतार दे। कैसे मार गए? अब कहां ले चल रहे? और घरे पूरे के धरा ही नहीं पाए, घर के बोले जल्दी बार दे। कल मिटा। खाली चावल के गोले से अगर भगवान मिलना है तो फिर अच्छे बड़े बड़े बनवाओ पिंडा, मछरियां फर्जे, तुम्हें विमान उतर जे। पिंडदान का मतलब जानते हो क्या है? चावल के गोले को पिंडदान नहीं कहा जाता। पर का भरोसा रे तुम्हारा लड़का कर रहा हो कि नहीं कर रहा हो पिंडदान? जो जिगत में तुम्हें पानी नहीं दे रहा हो वो मर के पानी दे है कि का गारंटी है? बताओ। जिगत में बहुत अद्दा खून के सुगर हो रहा है और मर गए सो तुम श्राद्ध कर रहे, अब पूरे दरुगा रिश्तेदार बुला के खुआ रहा है। श्राद्ध में जीजा जी आए, कई कहां है? जीजा जी ढुड़वाए सो पीछे के खचा में मूड़ निकली सुंगरा घाइया के लिए। अब कई मानदान है अखबार है श्राद्ध में, मानदान पूरो खचा पी गए गांव भर को। अब तुम रसगुल्ला को रसा पिया रहा है। बताओ। राम। पिंडदान का मतलब होता है, ध्यान से सुनना, चावल के गोला को पिंडदान नहीं, इस शरीर को भी मांस का पिंड कहा जाता है। जो शरीर का है मांस को पिंड।
रोज भगवान के मंदिर जाओ और भगवान से हाथ जोड़ के कहो कि प्रभु हमाओ लड़का हमाओ पिंडदान करे जो को धर्म उन्ने करे सो ओ को धर्म। पर हम जगत में जो शरीर रूपी मांस को पिंड तुम्हें दान कर रहे हैं प्रभु, एक हो स्वीकार कर लियो। अगर भगवान ने जो पिंडदान स्वीकार कर लो तो चारों के पिंडा की आवश्यकता ही नहीं है। हम मरने के बाद पिंडदान करते। पूज्य शंकराचार्य भगवान श्रद्धे पूजपात चरण श्री स्वरूपानंद जी महाराज का ये पावन चित्र आप देख रहे हो। हमारा मरने के बाद पिंडदान होगा। इन्होंने जीते जी भगवान को अपना शरीर रूपी पिंड शंकर को दान कर दिया। ये पिंडदान होना चाहिए। चारों के गोला लाए फिर रहा है। अच्छे एक आध को अब कौन फोन मोना को पितरों को तुमने पिंडदान करे थे मजा आ गवार हो देना। तो खबर मवर पहुंचाई हो चिट्ठी चिट्ठीदारी हो बताओ। श्रीमद रामानंदाचार्य महाप्रभु ध्यान से सुनियो। कबीर दास जी के गुरु जी एक बार रामानंदाचार्य जी ने कबीर दास जी से कही कि कबीर कहूं से रे तनक सो गैया को दूध तो ले आओ। कबीरदास जी बोले काहे? बोले हमें अपने पितरों की तरह श्राद्ध करने खीर बना के भोग लगाऊं ने। सो गैया को दूध चाहने। कबीरदास जी सवेरे गए रे लोटा लेकर दूध लेवे। 11 बज गए 7 बजे की गए लौटेंगे। रामानंदाचार्य जी ढूंढत ढूंढत पहुंचे। कहा देख रहे हैं कि रोड पे गैया मरी डरी है। एक गैया मरी पड़ी है। कबीरदास जी उताई बैठे हैं। चारों डारे मरी गैया के मौके। इतने में रामानंदाचार्य जी पहुंचे। ए कबीर ये क्या कर रहा है? कबीरदास जी बोले गुरु जी गज्जा मर गई सवेरे। हमने चारों ले आने के तो डार दाव है। हम सोच रहे जा खा लेवे फिर दूध दे है सो हम लेके आउते। रामानंदाचार्य जी बोले का तुम पागल हो गए? जब तक गज्जा मर गई अब चारों कहां से खे? कबीरदास जी बोले जाई तो हमारे चित्ते नहीं चल रही कि जुआन गज्जा अब ही मरी बात तो चारों नहीं खा रही। और जो 14 साल पहले मार गए उनको तुम खील लाए फिर रहे। वे कहां से खा ले? कहने का मतलब ये नहीं है। कहने का मतलब ये है कि मां बाप की जिगत में इतनी सेवा करो कि अगर मरवे के बाद पानी ने भी दे पाओ तो तुम्हें पाप नहीं लगे। इतनी सेवा करो जिगत में। जिगत ने दीनी गा करे मरे गंग ले जाए और छानी पे रोटी धरे सो कौआ बाप बुलाए। कराए दिनों में देखो तुम श्रवण कुमार हरे जो 6-6 साल से रे बाप से लग रहे बे तक श्राद्ध कर रहे। 10 साल से बेर बंदो तो बाप से वे मूड़ मुड़वाए फिर रहे बाप के मरी पे पापी। बहुत खतरनाक जमानो आ गया रे अब तो सासो तीरथ सुसरा तीरथ अतीरथ साला साली है। वो दुनिया के सब तीरथ झूठे चारों धाम घरवारी है। जिया बैठी सबरे तीरथ बहुत अद्दा नहीं पुसारा 1% आदमी को। कौन सी दवाई है तुम्हारे पिया दी तो घूर के हो क्यों सब पेरी लगन लगत नहीं। कौन सो वो मंत्र आए कौन सो मंत्र सिद्धिया करें तुम्हारे जैसी जे कह रही तुम्हारे ऊं सो कर रहे नहीं।
अरे राम। आत्मदेव जी बोले कि हमाओ लड़का हुई है तो हमाओ नाव चले। अरे राम, कौन कहता है लड़के से बाप का नाम चलता है? और अगर लड़कई से नाव चलतो तो धृतराष्ट्र के तोरे 100 हते नते। चलो ये भी कम हो सकत। रावण के तो 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, जे के 2.25 लाख नाती पोता हते। आज तक को रिकॉर्ड हो गया। हम एक बात बता रहे, पति कितना दुष्ट काय ने होए, घर बारी को दिन रात मारत होए, गाली देत होए, पर जो दिन पति मारे है घर बारी 2 असुआ तो ढार है। चाहे वह समाज को बतावे रोवे पर रो है। रावण दुनिया को एक ऐसो अभागो व्यक्ति हतो कि मरवे के बाद ओ की पत्नी ओ को गाली दे रही, लाश धरी ओ घर बारी गाली दे रही। का कह रही मंदोदरी के राम विमुखे यस हाल तुम्हारा, और रहा न को कुल रोबन बारा। तो जब 2.25 लाख जे के बाल बच्चे हतेरे को नाव नहीं चलो, अपनी तुपनी तो छोड़ दे, मरो जा रहो आज को आदमी। ये भगवान एक लड़का दे दे, ये भगवान एक लड़का दे दे, काय न बुढ़ापे में तुम्हें आड़े डार के कुचा रहे को। एक मरे जा रहे लड़का है, तुम्हें खून के सुगर हुआ है को, तुम्हारी जायदाद बटे है को। एक मर रहे लड़का है और क्या करो लड़का, बता दे। सबको तो दे हुए भगवान ने लड़का, इतने सियाने बैठे हैं। 1-2 जने जे के बाल बच्चे संगे रह रहे हुए, बहुत भाग पुरुषी कहा रे को बुढ़ापे में वो लाश संगे रह रही हो तो भारी भाग पुरुषी जानियो। न पाले पोसे बड़े करे, पढ़ाए लिखाए ब्याह भाव, और जहां चैया मैया भाई सो भैयाला। हरे राम। वृंदावन बिहारी लाल की जय। लड़का से नाव नहीं चले रे, सबसे पहले लड़का ही नाव कटवा थे। बाप को मरे 10 दिन नहीं हो और वो पटवारी को ढूंढने लगा। कई काय के लगे बंदी पे से पिताजी को नाव काट के भमाव चढ़ा दियो। सबसे पहले दुनिया में अगर नाव को कटवा है तो तुम्हारा खुद को लड़का काशो को जा चाहे को बंदी पे नाव चढ़वाऊं ने। आत्मदेव जी बोले तो मुझे दुनिया की बात है छोड़ो, लड़का दे सकत के नहीं, ये तो हम सब जानत है। महात्मा ने जब आत्मदेव का ललाट पड़ा तो उस पे लिखा था, 7 जन्मावधि पुत्रो नहीं बचो। आत्मदेव 7 जन्म तक तेरे भाग्य में बेटा नहीं है। आत्मदेव जी बोले तो हम मर रहे हैं और हत्या तुम्हें। महात्मा बोले हमें काय की हत्या? बोले हम 1 जन्म से परेशान हते, तुमने 7 जन्म की बताई, तो तुम्हें लग है हत्या। महात्मा ने सोची बड़ी दिक्कत बनी यार। तो बोले आत्मदेव हम तुम्हें बेटा नहीं दे सकत, बेटा तो दे सकत, बेटा को सुख नहीं दे सकत। आत्मदेव बोलो के सुनो, तुम तो लड़का दे दे, सुख दुख तो अपने कर्मों से होते। के 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है 2, असुख दीने सुख होते हैं, सुदुख दीने दुख हो। अगर मैंने अपने माँ बाप को दुख दिया होगा तो मेरी औलाद मुझे दुख देगी। अच्छा एक बात है यार, परेशान सब हैं, जिनके हैं वे रो रहे
और जिनके नहीं है वे भी रो रहा है, सुखी को नहीं है। जिनके बाल बच्चे हैं वे रो रहा है और जिनके नहीं है वे रो ही रहा है। एक सेठ ने छत बनवा और एक गर्मी को समय है तो रेलिंग ने लगवा पाई थी, पलका पे सो रहा हो तो सेठानी पांव दबा रही थी। पांव दबा दबा सेठानी बोली सेठ से, हमने तुमसे कितनी बार कही के पलका तना चुअरे बनवाओ, भगवान बाल बच्चों दे तो कहां सुआ भी। इरे सेठ ने सोची हो यगाओ सो तन्नक पलका पे सरक गाओ, कहने लगो पागल है ते सुआ ले। और सेठानी बोली जैसे भगवान एक और दे दे सो तन्नक और सरक गाओ पलका पे। और सेठानी बोली जैसे भगवान एक बिटिया दे दे कि लोगों को वो इतने सवाल है। अब पलका तो पलका है यार, ठाकुर साहब को जो खेती आए कि रात भर सर कट रहा, पेल गिरो छत पे, रेलिंग लगी ने 300 गिरो बीच रोड पे, चिल्लियानो बचाओ नंग नंग टूर जाए। 2 बजी रात है, मोहल्ला के कट्टे में बोले सेठ जी का होगा, बोले नंग नंग टूर जाए। बोले कौन ने? बोले जोन लड़का भाव नहीं है वो ने, कहूं हो जा तो कागज कर दो। तो भैया रो सब रहे, जिनके हैं वे रो रहे, जिनके नहीं है वे भी रो रहे। महात्मा ने एक फल दिया और ले जाके कहा जाओ अपनी पत्नी को खिला देना और कहना कि जितने दिन गर्भ रहे झूठ ना बोले, आचार विचार नियम धर्म से रहे तो बड़ी सुंदर संतान का जन्म होगा। आत्मदेव जी घरे आए, धुंधली से बोले धुंधली अपने पुन्नाले आ गए, भगवान ने कृपा करी है, जो फल ले ले, नियम धर्म से रहियो, एक टाइम भोजन करियो, बाखाती सवेरे ही उठ के बिल्कुल 2 नकुआ फूल गए उके। गर्भिणी नारी को कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। जितने दिन माताओं के गर्भ रहे, एक बात को हमारी बड़े मर्यादा में समझ लेना, मेरी सब बहनें हैं, बेटियां हैं, माताएं बैठी हैं, जितने दिन माता के गर्भ रहे मेरी बहनें कोशिश करें कि अपने पेट को ढक के रखें, उस पे किसी की नजर न पड़े। कंस के जन्म की कथा आप सबको पता होगी। उग्रसेन की पत्नी बगीचे में घूम रही थी, थोड़ी सी हवा चली और साड़ी का पल्लू उड़ गया और उतने में उदर का दर्शन हो गया, पेट का, और कालनेमी नाम के राक्षस की नजर पड़ गई तो कंस प्रवेश कर गया उस गर्भ में। इसलिए जितने दिन गर्भ रहे पेट को ढक करके रखें। एक नियम, कोशिश करें जितने दिन माताओं के गर्भ रहे नीला वस्त्र न पहने, लाल वस्त्र, ये 2 वस्त्र त्याग देवे 9 महीने के लिए। अगर लाल वस्त्र गर्भिणी नारी ज्यादा धारण करेगी तो संतान क्रोधी होगी, नीला वस्त्र धारण करेगी तो संतान दुष्ट होगी। हमारे यहां पूजा पाठ में भी नीला वस्त्र त्याज्य माना गया है। नील दिया हुआ कपड़ा पहन करके मंदिर जाना वर्जित है हमारे धर्म शास्त्रों में। कभी भी कथा पूजा में बैठो तो नील दिया हुआ वस्त्र धारण करके नहीं बैठना चाहिए पूजा में। जितने दिन माताओं के गर्भ रहे 13वीं का भोजन न करें। किसी के यहां श्राद्ध जीवने, वैसे माताओं को श्राद्ध खाने का अधिकार नहीं है बहनों,
को के श्राद्ध के न्योते में न जाऊ करे। माताओं को श्राद्ध का, यहां तक कि ब्राह्मण की पत्नी को भी श्राद्ध खिलाने का अधिकार नहीं है। माताओं को श्राद्ध का न्योता करना ही नहीं चाहिए और जाने नहीं चाहिए किसी के यहां। श्राद्ध का भी नियम है, ध्यान से सुन लो। किसको खिलाना चाहिए, किसको नहीं खिलाना चाहिए। अगर तुम अपने माता पिता का श्राद्ध कर रहे हो और अगर तुम्हें पता है कि ये ब्राह्मण शराब पीता है तो उसको श्राद्ध नहीं खिलाना चाहिए। वरना तुम्हारे पितर अगर अपने पुण्य से भगवत धाम भी चले गए होंगे और तुम्हारे घर में अगर किसी ब्राह्मण शराबी ने श्राद्ध का या 13वीं का भोजन कर लिया तो वो नरक चले जाएंगे। अगर तुम्हें सत्पात्र ब्राह्मण न मिले तो अपने भनेज को तई श्रद्धा से खुआ दियो। तुम किसी भी समाज के हो, श्राद्ध के दिन अगर योग्य ब्राह्मण न मिले, पूजा पाठ सत्कर्मी, तो अपने भनेज को खुआ के वो खुद दक्षिणा दे के पांव पल्ले तुम्हें उतना ही फल खाओ। पर शराबी ब्राह्मण को श्राद्ध नहीं खिलाना चाहिए। और माताओं को तो श्राद्ध को भोजन करो ही नहीं चाहिए, अगर अच्छी बुद्धि चाहत हो तो। अब बिल्कुल जुआन विद्वान को संख्या हो सो भगया हम बता रहे कहते लिखो है कि महिलाएं श्राद्ध का भोजन न करें और न श्राद्ध में कभी महिलाओं का न्योता होना चाहिए। और अगर तुम करोड़ों आदमी की श्राद्ध करा दो, अगर तुम्हारा सगा भाई श्राद्ध में नहीं आया तो तुम श्राद्ध कर दो ही ने, न उधर नहीं से तुम्हारी सीताराम हो जाए। श्राद्ध का पहला नियम है कि सगा भाई और भांजा जरूर हो श्राद्ध में, कोई हो चाहे ना हो। तो 13वीं का भोजन गर्भिणी नारी न करे। ज्यादा से ज्यादा सत्संग सुने, अच्छी पुस्तकें पढ़े, भगवान का भजन करे, अपने कमरे में ठाकुर जी के सुंदर सुंदर चित्र लगाए तो बड़ी अच्छी संतान होते। अब कोनु बाबा आओ कई गुरु जी हमारा मोड़ा भारी दारू पी गया थे, कछु दवाई दे दे। अब जब पेट में हतो जब चित्रहार देखो, अब होगा न चज्जा शुभ होगो। अब गुरु जी हरे का कर लेंगे भाई, हमें जब बताओ जब चित्रहार देखो तो औलाद न चज्जा ने हुज्जे। आज के जे तन तन से मोड़ी मोड़ा तुम पूरे घर के मार जा, उनको मतलब नहीं अकेलो मोबाइल दे दे, अकेलो मोबाइल दे दे पूरे घर के मार जा। काहे? अब 9 महीना वो मम्मी के पेट में रहो, मम्मी मोबाइल आई तो चला तो रही बैठी बैठी, सब वो पेट में बैठो बैठो सीख गओ। गलती बाल बच्चों की नहीं, ऐसी लुघरिया लगी है मोबाइल में। घर मेरे 3 आदमी, 3 ही को सको नहीं बोल रहा हूं, उंगरिया चला रहा है, कुत्ता रोटी लेगा। घरवारी ने टाठी लगा दी, घर बारो पहले ही से चला रहा हो तो मोबाइल। अब बाबी गई सुबह कैब जो खा रहे जो एक आध रील और देख लाए, 100 में से 1 रोटी लेगा कुत्ता। घर बारो जान रहा हो एक ही परस गई, और घरवारी ने जानी उनने एक खाया नहीं, खागा बीच में कुत्ता। को से मतलब नहीं, ऐसी नाश करिए मोबाइल ने। अच्छे सद्विचारों से रहे माताएं तो ध्रुव प्रहलाद जैसी संतान उनके घर में जन्म लेगी। धुंधली बोली और का मार जे तुम्हें बाल बच्चों तो चाहने आए,
बात तो खराब हती। आत्मदेव जी तो गांव में चले गए रे, फल लेके बगल बारी के पहुंची। कहने लगी देखियो तुम्हारे महाराज को दिमाग खराब होगा। का पता कौन बाबा के चक्कर में फंस गए। कह रहे जो फल खा ले बाल बच्चों हो जाए। बताओ फल खाए से बाल बच्चे हो। धुंधली कह रही मान के चलो हमने फल खा लो, पेट में बाल बच्चों आ गओ। तो जैसे ही पेट में बच्चा बढ़े, हमारे पेट में रोटी कम बन हम दूबरे ने हो जाए। जब ही के कहो गांव में आगी लग जाए, गांव भर के भग जे, हम भर के मार जे। मान के चलो कहूं सुखदेव जी घाई 12 साल हमारे पेट ही में बैठो रहो, बाहर ही न करो तो। और मान के चलो अच्छे भले हो गओ, सो हमारी नंदा है बाहे चटाऊ, मन मन को बना के खे है। तो धुंधली कह रही है हमारी नजर में 2 स्त्रियां सुखी हैं। अच्छी महिला के शब्द नहीं जी, अच्छी महिला ऐसी बातें माताएं कर ही नहीं सके, पर धुंधली जैसी दुष्ट महिला जई कह रही। क्या कह रही है? 2 स्त्रियां सुखी हैं। कौन कौन? लालने पालने दुख्यम प्रतूयाश्च वर्धते, बंधवा या विधवा नारी सुखनी चेती में मति। एक बांझ और दूसरी विधवा। पड़ोसन बोली पंडिताइन अगर सब तुम जैसी हो जाएं तो बाल बच्चों को जन्म को दाए। इन्हें सोचिए घरे हमारी दार नगल है, सो बगल बारी के पहुंची रे, बाइये की बहू हती रे। कहने लगी रो ने उपाय हम बता रहे। हमारे ना है 8 और 9 मोह है पेट में, और घरे न खावे। तुम पंडित जी से कह दे कि हमने फल खा लाओ, हमारे ना हुज्जे हम तुम्हें दे दे। हमारी सास पूछे हम तो कह दें भाव तो सो मार गाओ, तुम हमें कुछ पैसा दे दे। जम गई इसको। और बोले ये फल को का करिए? बोले महाराजन जो तुम्हारे तो गज्जा है जो अपन वो खुआ दीजिए, अपन हो पता भी पर जे कि फल खाए से बाल बच्चे होते कि नहीं। धुंधली बोली जा भी सही है री। फल ले जाके गैया को खिला दिया। पड़ोसन के यहां बच्चा हुआ, इसने ले लिया। आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न भाई। ब्राह्मणों को बुलाओ, इनको नामकरण भाओ। पंडित जी बोले के आत्मदेव जी ब्राह्मणों से के सुनो, हमाओ नाव है आत्मदेव, एको नाव रख दियो ब्रह्मदेव। भीतरे बैठी थी धुंधली है, मारवे को हम 9 महीना हम राखे पेट में, और नाव इनके महाराज हमारे नाव से नाव मिलत जो। ब्राह्मणों ने लग्न देखी, बड़ी भयंकर लग्न हती। पहले बहुत सोच समझ के नाव धरी जाते रही। नाव सुन के पता पड़ जात तो भज्जा को अगर ऐसो नाव है तो भज्जा कैसे होंगे। आजकल तो रे नाव की मजाक उड़ा दी। नाव शेर सिंह वो 3 दिना से कोठा में से नहीं निकले। रात में कुत्ता भौंक पड़े थे गांव के। 3 दिन से फंसू का डाल रहे शेर सिंह कुत्तों के भौंके से। अब बताओ जो नाव की मजाक में बिल्कुल केवला से कर गया नाव गोरे लाल। अकेली आंखें चमक रही गोरे लाल की। क्या जो तमाशा बताओ। नाव गंगाधर और सपरे ने महीना भर, 1 महीना होगा बूंदा नहीं करो शरीर पे। गंगाधर यहाँ को नाव हो तो नाराज ने हो जज्जो। कई कुआ मार गाओ, कई अमर सिंह मार गया। अमर सिंह अब बताओ अमर सिंह मार सकत खाऊं जो पेल से अमर है।
ब्राह्मणों ने इसका नाम रखा धुंधकारी। धुंधली तो न चल लगी, वाह, धुंधली को धुंधकारी। आध्यात्मिक में अगर इसका भाव लगाएं तो धुंधली का मतलब होता है अज्ञान, और धुंधकारी का मतलब होता है जो अज्ञान का प्रचार करे, जो गलत खबर फैलाए, वही धुंधकारी आए। अरे वो गज्जा के 3 महीना बाद एक लड़का भाव, पूरा शरीर इंसान जैसो, कान गैया जैसे, गांव में चर्चा होने लगी रे के मानस जैसी देह थी और गैया जैसे कान, के दुनिया अचरज कर रही के हरि माया बलवान। बताओ तोरे पहले महाराज के ने होते और भाई सो गंजू के तक बाल बच्चे होने लगे। कछु कछु बोले भज्जा भगवान जब दे थे तो छप्पर फाड़ के दे थे। यह कहावत तो तुम उन्होंने सुनी हुई, सुनिए, कहां से बनी पता है? कहां की आए यह कहावत कि भज्जा उनको तो भगवान ने छप्पर फाड़ के दाओ है। जब कहावत आए संत पीपा जी की, ध्यान से सुनिए। एक संत पीपा जी भाई बहुत उच्च कोटि के महात्मा, भगवान के बड़े भक्त, पति पत्नी जंगल में रहते, 3 घरे मांग भी जाते, चौथे घरे न जाते। 3 घरे मिल गओ तो मिल गओ, नहीं मिलो तो नियम होगा आज। अब 3 घर में जो मिलत तो ओके 3 हिस्सा करते। एक हिस्सा गैया खो, एक हिस्सा कोनो भूखे खो, और जो एक हिस्सा बचो, कबों कबों को आधी आधी रोटी बचे, पति पत्नी खा ले में, पानी पी ले में और भजन करें, और कोई जात नहीं। एक दिन पीपा जी गए डोल डाल के लाने। ये सब संत महात्मा विराजे हैं, अब तो बहुत कम ये परंपराएं बची हैं। पहले साधु जब डोल डाल के लिए जाते थे महात्मा खेत में, तो संगे बाल्टी ले जाते और लोटा, बाल्टी रख दई थे और तनक दूर चले गए डोल डाल को लोटा लेके। फिर आए सो पहले लोटा धोए, फिर उते की मट्टी खोद है, फिर पूरे शरीर को तई मट्टी से साफ कर है। अब वो नियम है संतों के कि कौन से अंग में कितनी बार मट्टी लगाना है, पर पूरे शरीर को मिट्टी से साफ करते थे। तो संगे एक खुरपी टाइप को हथियार रखते महात्मा, पहले उस माटी खोदते। पीपा जी गए डोल डाल खो, बाल्टी रख दई, तना आगे गए सो माटी खोद रहे थे। तन्नक माटी खोदी और हड़ा को मुंह दिखा गया। पीपा जी ने तुरंत तोप दा। घरे आए, पत्नी से बोले सुनो, लगत है कल कोनो गलत भिक्षा आ गई अपने घर में। बोले काहे? बोले सवेरे से भगवान के दर्शन होते, आज मोए माया दिखानी मैंने माटी खोदी सो। ये अपनी पत्नी को बता रहे थे, और उनकी झुपड़िया के पीछे 4 चोर चोरी की प्लानिंग कर रहे थे कि कहां करने। उनने सोची अब का चोरी करने अपन को। महात्मा ने हड़ा निकारो नन्या, तुरंत की खुदी मट्टी हुज्जे सो पता पड़ाई जे, अपन हड़ा खोद लिए। 4 ही गए, जल्दी जल्दी हड़ा के 4 ही तरफ की मट्टी खोदी, जो हड़ा धरो बाहर निकालो और जो ढक्कन हटाओ वो में सांप ही सांप बैठे कर गया। 4 ही बोले सुनो रे, वो बाबा ने अपन को देखे ला और सलाह करे, वो अपन मार भी फिर रहा तो उन्हें ढक्कन उठाओ जिसे में हुन्ने सांप सुदबा गो। सोनो चांदी हो तो खुद ले जाता। अब का करने? बोले को बंद करो, और रात में वो बाबा की झोपड़िया पे फेंक दे ऊपर से, मार जे सांप खा ले उसको। दिन भर बैठे रहे, जैसे ही रात भई ऊपर से छप्पर फटा के
नशेनी लगा के चढ़े, छप्पर पटाके, और जैसे ही वो हड़ा पटको वो बीच में से फट गओ और पूरी झोपड़िया में हीरा मोती बिखर गए। महात्मा बोले देवी भगवान को देने भर हो सो छप्पर पटाके देते, हम तो मना छोड़े आए थे। पत्नी बोली अब क्या करोगे? संत पीपाजी बोले देवी इसको सकेल के एक तरफ कोनिया में लगा दो, खूब साधु सेवा करो, खूब भंडारे करवाओ, खूब कीर्तन बैठारो। अपन तो जो अपनो नियम है कि 3 घर से मांग के खाने, अपन बोई कर भी अपने उपयोग में अपन जो पैसा न ले आवे। तब से वह कहावत बन गई कि भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। राम कोनो राम राम राम। ये मोबाइल के चार्जर यहाँ है, रात भर का करत रहते तो मोरे तई लगा भी बैठा। राम इस बालक का नाम रखा गया गोकर्ण, क्योंकि गैया जैसे कान थे। 2 ही तनक बड़े भय। गोकर्ण जी तो गांव के मंदिर में कीर्तन खुंजावे, जो धुंधकारी का करे। गांव के जितने मोड़ी मोड़ा मिले तेरे जो कुआ में फेंके आवे। गांव के जितने अंधेरा उनकी उंगलियां पकड़े रे कुआ की गली धरा दे। दूसरों को कष्ट देने में से बड़ा आनंद आता है। यहां तक भागवत जी में लिखा है कि गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। महाखल होगा कैसो? स्नान दान क्रियाहीनम सब हस्तेन भोजनम। मरघटा पे जो पिंडा परत है, जो धुंधकारी बे खाया है। गांव को ने कह रही धुंधकारी, तो ये अपनी नैया तो ठीक है, कम से कम बाप की खबर तो राखो कि कितने विद्वान ब्राह्मण के लड़का हो। जो बोलो हमने क्या कर दो, बोले तुमने मरघटा के पिंडा खाए। धुंधकारी बोलो हमें पैसा मिल जाए, हम मुर्दा खा जाए, तुम पिंडों की बात कर रहे। आत्मदेव जी ने सोची बनारस पहुंचा दे, पड़ जे तो सुधर जे। 2 ही लड़कों तो करे आए। गोकर्ण जी तो भागवत पढ़ने लगे। तनक्षी ट्रेवल बड़े यार। राम गोकर्ण जी तो भागवत पढ़न लगे। जो धुंधकारी उते से 4 बेस्या वाले आओ। अब तो जुआ खेलत है, शराब पियत है, बेस्यावृत्ति करत है। एक दिन देव जी को खबर आ गई कि एक संत ने कहा था कि पुत्र ने लियो, ले हो तो दुख हुई। हमने एक संत की बात ना मानी और आज मुझे वो दुख भोगना पड़ा। घर छोड़ दो। घर छोड़ के जंगल में प्राण त्याग रहे थे, जब तक गोकर्ण जी आ गए। लिपट के रोने लगे, बोले बेटा तुम्हारा बड़ा भाई धुंधकारी कुमारगी हो गया। बोले बस पिताजी जई तो गलती हो गई तुम्हारी।
जो मोह आए, मोह। अब मोह कहां है? जहां अपनापन है। जिस चीज को हम अपना मान लेते हैं वहीं माया प्रकट हो जाती है। और अपनों नहीं मान रहे सो को दुखाई नहीं है। अपनों नहीं मान रहे तो कौन दुख ने कहा हो, और अपनों मान लो तो दुख है। ऐसी ले, एक के मकान में आग ही लग गई, दुख देखियो क्या है, कहां है दुख। एक आदमी के मकान में आग ही लग गई, बड़ो मकान, तिखंडा हवेली। जब वो आदमी को पता लगो कि हमारे घर में आगी लग गई, सो रोड पे पलटान खाए, मर गए, बर्बाद हो गए, लुट गए। इतने में एक आदमी आओ, बोले रोकाए रहे। अरे बोले हमारे घर में आगी लगी। बोले तुम्हें नहीं है पता? बोले का? बोले वो तो मकान परों बिक गया, तुम्हारे बड़े लड़का ने बेच दो, हमारे सामने सौदा भाव। उन्हें तुरंत असुदा पहुंची, अब बिक गो, अब काय को तो कोना मावा भर रहा। कह लगो यार बुझवा दे, को नुकसान नहीं हो, और दुनिया की बातें। इतने में आगो लड़का। बोले काय पिताजी? मकान में आगी लगी, तुम्हें तो ठाणे। बोले बेटा परों तुमने बेच दो। कह लगो कल सौदा कैंसल होगा। सो वो फिर पलटाई खान लगो, रोन लगो। अब मकान बोई, आगी बाई लगी, हमाओ हतो सो दुख हो रहा हो, हमाओ ने तो सो दुख खत्म होगा, और हमाओ भाव सो फिर दुख चालू हो जाए। माया